Today's services Today's services will be with Asha Mataji, Pravina Mataji, and Chandra Mataji. The Hindi translation will be with Shweta Mataji and Arshna Mataji and Veena Mataji. So that ways. So 26, 27, 28. Okay. So today we'll be doing 26, 27 and 28. And इसके साथ हम आज हम finish कर लेंगे 17th chapter. Today we'll finish 17th chapter. And for tomorrow, I'll just make the announcement. Please remind me to make the announcement for tomorrow. 17.26 Sadbhave sadhu bhave cha saditte tatta prayujyate prashasti karmani tatha sach shabda partha yujyate. Once again. Sadbhave sadhu bhave cha saditte tatta prayujyate prashasti karmani tatha sach shabda partha yujyate. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। सद्भावे साधु भावे च सदीत्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हरे कृष्ण। Krishna Mataji, beautiful. Thank you, Mataji. 27 देखेंगे. यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते. Once again. यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। माताजी. यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदीति चोच्यते कर्म चैव तत्तथ्यं सदित्येवाभिधीयते। Thank you, Mataji. Very nice. Beautiful. 28 है. अश्रद्धया हुतुं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्दित्य उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। आश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तम कृतं च यत् आसद्धित्यो अच्युते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण माताजी. हिंदी हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। अर्चना माताजी. अर्चना माताजी अराउंड. मैं हरे कृष्णा इसी को दोबारा पढ़ती हूँ दोनों को. 20. अच्छा जी माताजी, ठीक है. हिंदी में भावार्थ. परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप और दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। 28 हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। धन्यवाद माताजी. थैंक यू सो मच माताजी. इसका ये जो 3 श्लोकास है 26, 27 एंड 28. तो इसके अंदर में अब यदि हम कोई भी कार्य कर दे, यदि क्या मतलब कार्य तो हमें करना ही है. प्लीज जस्ट बी माइंडफुल. ओके. यदि हम कोई भी कार्य करते, अभी यदि क्या हमें कार्य तो करना ही है. कोई भी ऐसा वक्त है जहां हम बिना कार्य के रहते हैं? ऐसा कोई वक्त आता है हम जहां बिना कार्य के रहते हैं? नहीं। ऐसा कोई वक्त आता ही नहीं है. अभी हम सोचे कि अभी ये कार्य आप जो कर रहे हो, ये कार्य श्रेष्ठ कार्य है कि आप परम सत्य जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसके ग्लोरिफिकेशन के लिए बैठे हो. तो जब ऐसा करते हो तो जो परम सत्य है वो भी इटर्नल है और जो भक्त है वो भी इटर्नल है. ठीक है.
चाहे कितना भी माया अपना प्रकोप दिखा दे, परंतु भक्तों की भक्ति मरती नहीं है। वंस अगेन, हो सकता है किसी वजह से कुछ वक्त के लिए हमारी भक्ति हमसे छूट भी जाए। माया ने अपना प्रबल प्रकोप दिखाया और हमारी भक्ति हमसे छूट जाए। हो सकता है हमने बचपन में बहुत करी हो, कॉलेज में आया, स्टूडेंट लाइफ में आया, हमारे से भक्ति छूट गई, परंतु फिर भी वो जो हमने हमने भक्ति छोड़ तो दी, पर हमने जो भक्ति जितनी भी करी है ना, एक बार बोलते ना कृष्णा, बस ये अकाउंट में चला गया। ये कभी नश्वर नहीं है। न तो भगवान नश्वर है और न ही भक्तों की भक्ति का कभी नाश होता है। इज इट ओके? सो अब हमें कोई भी कार्य किस लिए करना चाहिए, किस उद्देश्य से करना चाहिए? हमें कोई भी कार्य चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो अपने आप को स्मार्ट स्मार्ट बनाना हो, स्ट्रीट स्मार्ट बनाना हो, चाहे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना हो, फैशनेबल बनाना हो, चाहे अपने आप को बहुत अच्छा ओरेटर बनाना हो, डिबेट्स में हम फर्स्ट है ऐसे बनाना हो, चाहे अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंसर बनाना, प्रभावधारी बनाना हो सोसाइटी में, हम जो कहें कुछ भी, चाहे रिश्ते निभाने हो, कुछ भी करना हो, बैंक बैलेंस बहुत बढ़ाना हो, कुछ भी करना, बहुत एक बार बहुत ध्यान से शांति से सोच के देखिए। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ, बिल्कुल ठीक, कुछ कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? कुछ भी करना हो, भक्ति और सेवा करके। हाँ, उस कार्य को वो कोई कृष्ण को कार्य, अर्पण करके। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई भी आप कार्य करें ना, इसको बहुत एक बार और अपनी अपनी तरफ से गहराई से सोच के देखिएगा कि हम किस लिए कोई भी कार्य करते हैं ना, वो हम इस भौतिक जगत से के बंधन से हटने के लिए, और हट करके जाएंगे कहाँ? भाई कहीं से हटोगे तो कहीं तो पहुंचोगे, यहां से हटोगे तो जाओगे कहाँ? तो यहां से हट के वहां जाने के लिए यही बंदोबस्त करना चाहिए। अभी रिश्ते हैं हमारे, सपोजिंग से हम कर लेते हैं, ये बहुत ही सिली एग्जाम्पल है, पर आप सोच के देखना। सपोजिंग रिश्ते हैं, अब रिश्तों में हम जूझते रहे उसने हमको वो कहा, उसने हमको हमारा मान नहीं करा, सम्मान नहीं करा, उसने हमको कहा नहीं, हमको बुलाया नहीं, हमने फोन नहीं करा, हम उसने हमको फोन नहीं करा, हम उसके घर गए, उसने हमारे को बस ऐसे दो ही चीजें परोसी, हमको हम हमारे घर आए थे तो हमने इतना बड़ा टेबल पे पूरा खाना लगा दिया था, उनको जरा भी अकल नहीं है, इतना भी नहीं कर। क्या ये हमारा लक्ष्य है? यदि से तो हमने ये इच्छा की कि फला के घर हम जाएं और फला हमें 10 व्यंजन परोसे, तो ठीक है, फिर इस इच्छा के साथ हो गई हमारी मृत्यु। अब दोनों जन्म लेंगे अगला, अब वो परोसेगा और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये इच्छाएं हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। तो इसलिए जो इच्छा करें, जो कार्य करें, जो कर्म करें, जो भी आप मेहनत करें, हम सब ये कहते कहते बहुत मुश्किल से तो उस कानों के अंदर घुसती है बातें, घुसने के बाद ये हमारे अंदर बसती है ये बातें, और बसने के बाद हम इसको अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं। ये बहुत 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 डिफिकल्ट है, और जितना हम व्यवहारी में, बंधन में, सोसाइटी में, परिवार में बंधे रहते हैं, उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो क्या करें? नहीं करें? नहीं, गृहस्थों के लिए तो भगवत गीता बहुत बहुत जरूरी है। इसी वजह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सिखाई है। वो गृहस्थ है, वो कोई सन्यासी नहीं है, वो सिर्फ क्षत्रिय नहीं है, वो सिर्फ भक्त नहीं है, वो गृहस्थ है। और गृहस्थों के लिए इसी वजह से भगवत गीता बहुत जरूरी है। भगवान भी तो किसी सन्यासी को समझाते थे, वो बड़ी बड़ी जल्दी समझ जाता और उसका इंटरप्रिटेशन भी अच्छा कर देता, उसको अच्छे से जी भी लेता, एग्जाम्पलीफाई भी कर लेता, भगवान का काम आसान हो जाता। परंतु भगवान ने गृहस्थ को सिखाई है भगवत गीता, क्योंकि गृहस्थों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजेस हैं। तो इसलिए हमारे लिए भगवत गीता को ध्यान से पढ़ना, उसको समझना, अपने जीवन में उतारना बहुत बहुत कठिन है, परंतु जरूरी भी है, अनिवार्य भी है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हमने करना ही करना है। ठीक है, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें बंधन से मुक्ति दिलाए और भगवत धाम की प्राप्ति कराए, दोनों ही चीजें, बीच में नहीं लटकना है हमको। ऐसा नहीं कि हमने कुछ चीजें छोड़ दी और जो पकड़ने वाली है वो पकड़ी नहीं। ऐसा नहीं कि हम डिटैच हो गए, अटैच हुए ही नहीं किसी से, फिर हम बिल्कुल रूखे सूखे हो जाएंगे। अगर हमने डिटैचमेंट हो गया और अटैचमेंट नहीं हुआ, तो हम फिर बिल्कुल रूखे सूखे हो जाएंगे। अटैचमेंट बहुत जरूरी है, फिर डिटैचमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सो एक्चुअली एवरीथिंग, सब कुछ हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना है। यदि से तुम ऐसा नहीं करेंगे तो हम किसी की तो प्रसन्नता के लिए करेंगे, और वो कौन होगी? हमारी इंद्रियां। जब हम अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हम इस भाव बंधन में बंधते ही चले जाएंगे, और ये बहुत बड़ा रिस्क है। अभी तो हमें मनुष्य जीवन मिल गया है, अगला जीवन हम नहीं जान पा सकते, अगला एनवायरमेंट हम नहीं जान पा सकते।
कि हमें क्या मिलेगा, तो हमारी सारी मेहनत जीरो जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हम मनुष्य जीवन में आए हैं, इसका ये बहुत सही मतलब है कि हम दूध के धुले नहीं है, हमने पाप करे हैं, हमने गलत इच्छाएं करी है, इस वजह से हमें मानव जीवन मिला है। बहुत 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 योनियों से बहुत बेटर है, परंतु हमने करा है, पाप करे हैं हमने, इस वजह से हमको ये मानव जीवन मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आ, अभी तक हमने पढ़ा ओम तत्सत, ये शब्द 3 शब्द बोल देने से ये भगवान को इंडिकेट करते हैं, मतलब भगवान को उनके ब्रह्म रूप में भी, परमात्मा रूप में भी और भगवान रूप में भी इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट करते मतलब इंगित करते हैं। ठीक है, ये 3 शब्द बोल देने से हमारा जो भी कार्य अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, हो उसमें त्रुटि हो सकती है, परंतु ये 3 शब्द बोल देने से वो कार्य संपूर्ण हो जाता है, निर्गुण हो जाता है, त्रुटिहीन हो जाता है, वो पूरा कार्य इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ओम का मतलब क्या होता है? ब्रह्म। ओम मतलब, हाँ बिल्कुल सही, ओ मतलब ब्रह्म, ओ मतलब साउंड वाइब्रेशन विच इंडिकेट्स कृष्ण। कृष्ण ने खुद कहा है कि जो जो बोलते हैं ना, जो ओम, ये जो साउंड वाइब्रेशन जा रहा है ना, ये मैं हूं। परंतु तो हम सोचते हैं कि हम ओम में क्यों नहीं मेडिटेट कर लेते, हम भी तो बोल सकते हैं ना ओम ओम ओम, पर इसको हम बोल सकते हैं ये कृष्ण है, ये साउंड वाइब्रेशन कृष्ण की है, पर इसमें रस नहीं है। क्यों नहीं रस है? क्यों हम इसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? हम इसको प्रसाद भोग लगा सकते हैं, इसको ड्रेसअप कर सकते हैं, इससे बातें कर सकते हैं, इससे प्रेम कर सकते हैं? नहीं ना, ये भगवान का साउंड वाइब्रेशन है, परंतु इसमें रस नहीं है। ठीक है, तो इसको समझ के आगे बढ़ना है, हमें यही नहीं रुकना है। सेकंड, तत् मतलब क्या होता है? आपके लिए, तत् मतलब क्या? आपके लिए। आप हाँ, आपके लिए, किसके लिए? आप कौन? परमेश्वर। आप इंजॉयर। हाँ, आप कृष्णा, आप जिसका कि कोई मैच ही नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है कृष्णा, ये आपके लिए है। आप इंजॉयर, आप कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, आप सभी के स्तोत्र हैं, ये आपके लिए है कृष्ण। फॉर यू कृष्ण, दिस इज फॉर यू। ठीक है, तत् तुम, तुम्हारे लिए, तुम कृष्णा, आपके लिए। ठीक है, से थर्ड वर्ड इज सत। तत् सत, सत मतलब क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, इटर्नल है, इटर्नल। सो अब आगे ये हमने 3 शब्दों का हमने जो मतलब है वो हमने देख लिया कि हमको ये लगाना है। अब क्या हम ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत का हम माला कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तो डायरेक्ट क्योंकि कुछ कृष्णा हाँ नहीं, जी जी कृष्णा माता नहीं जी। वो। ओम तत्व मतलब कुछ कृष्णा हाँ, नहीं। कृष्णा को इंडिकेट करते हैं कृष्णा, पर वो इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। हमारे पास रियल ज्वेल है, रियल ज्वेल है, वो क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र हमारे पास रियल ज्वेल है। और कलयुग का उद्धार का रास्ता सिर्फ और सिर्फ महामंत्र से है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, खलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। गति का और कोई रास्ता और कोई मार्ग है ही नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ यही मार्ग है। इज दैट ओके? तो अब हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे सद्भावे। सद्भावे, सत्य मतलब क्या? इटर्नल। ठीक है, यहाँ पे सद्भाव का मतलब है कि यहाँ पे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान की बात हुई है। ठीक है, सेकंड क्या है? क्या? साधु भावे। साधु भावे मतलब भक्तों की बात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, ये जो तीनों हम जो कर रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको किसी को नहीं छोड़ना है। सन्यासी को भी नहीं छोड़ना है, ब्रह्मचर्य को भी नहीं छोड़ना है, स्टूडेंट लाइफ में, मैरिड लाइफ में, वानप्रस्थ में, संन्यास में, हमको कभी भी कि अब तो हम बहुत बूढ़े हो गए ना, अब हमको यज्ञ भी नहीं करना है, अब हमें ना दान करना है, हमें ना तप करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें चुप करके बैठ जाना है, हमें कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसे नहीं है। हमको हर अवस्था, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हम क्या तो यज्ञ करें, क्या तो तप करें, क्या तो दान करें, अभी तो हम बहुत बिजी हैं, अभी तो हम अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही किया है। नहीं, हर वक्त, हर आश्रम में, हर एक इंसान के लिए, इंडियन है, नॉन इंडियन है, एनआरआई है, कोई भी है, हिंदू है, कोई भी है, हर एक जीवात्मा के लिए, ये तो हमने बंधन लगाए हुए अपने कि हम ये है, हम वो है, हम वो है। भगवान ने तो ये बंधन लगाई नहीं है। तो हर एक के लिए ये नियम जरूरी है कि वो यज्ञ, दान और तप करे, ये जरूरी है। और इसको करते वक्त वो सत्य के लिए करे। किसके लिए करे? सत्य के लिए करे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के लिए करे। और किसके संग करे? अकेले कर सकता है? नहीं, वो साधु संग में करे। सेकंड वर्ड क्या लिखा है? साधु भावे।
साधु संग में करें। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। फिर से इस पूरा का निष्कर्ष क्या है, ये है किसी को भी यज्ञ दान और तप नहीं छोड़ना है, किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना है, निषेध है। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य मान के ही करना है, कोई फल की आशा से हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें कोई भी कर्म कोई भी सॉरी यज्ञ दान तप नहीं छोड़ना है, पहली बात, और करना है कृष्ण के लिए, सत्य के लिए, और साधु संग में हमें करना है। ये तो बिल्कुल एसेंस है इस पूरी बात का। ठीक है, अब क्या है, सेकंड वर्ड आ रहा है प्रशस्त कर्माणी। प्रशस्त कर्माणी आप समझ रहे हैं क्या होता है? प्रशस्त कर्माणी मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। 4 वर्ण और 4 आश्रम है ना, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। हर एक वर्ण का जिस भी आश्रम में वो रहता है उसका कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती है। ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कैसे होती है? ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जो जन्मा है वो ब्राह्मण ही बनेगा, नहीं, वो ब्राह्मण के घर में जन्म सकता है, तो हो सकता है वो जो घर का एनवायरमेंट है वो कंपैटिबल है या आसान है और उसको ब्राह्मण बनने में हेल्प कर सकता है। परंतु यदि से तो वो जॉब करना चाहे, मोस्ट वेलकम। यदि से तो वो ब्राह्मण कोई और व्यापार करना चाहे, मोस्ट वेलकम। वो क्षत्रिय बनना चाहे, मोस्ट, आर्मी डिफेंस ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। ठीक है, और ये कहां से उसको ये प्रवृत्ति आ रही है, चाह, ये इच्छा कहां से आ रही है? क्योंकि उसने पिछले जन्मों में इस गुण का और या गुण का संग किया है और गुण का संग करके वो कर्म करे हैं, तो इसलिए उसको वो इच्छा डेवलप हो गई है और अब वो दिख रही है उसको। ठीक है, कि अब उसको मन करा, वो जन्मा है ब्राह्मण के घर में पर उसको मन करा कि नहीं मैं तो बिजनेस करूंगा, तो क्या अलाउड है? क्या रॉन्ग है ये करना? ऐसा नहीं, वो कर सकता है। इट इज परफेक्टली फाइन टू डू इट, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो इसको पर आपको करना जरूर है। ये नहीं कि आप बोल ही सकते कि मैं कुछ ही नहीं करूंगा, नो, आपको करना है। तो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो कि आपके कर्म और गुण के संग की वजह से आपके स्वभाव में आई है, वो आपको करना है, उससे आप हट नहीं सकते हैं। गृहस्थ होकर के आप हिमालय पे जाके नहीं बैठ सकते हैं, आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी ही करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है ना, जैसे एक पेरेंट के लिए उसका बच्चा कब बहुत अच्छा होता है? जब वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करता है, सो ही इज लव्ड, मोर लव्ड बाय हिज पेरेंट्स ना। इसी तरीके से जब हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करेंगे तो हम भगवान को और प्रसन्न करेंगे। और ड्यूटीज हमको क्यों करनी है? क्योंकि ड्यूटीज से हमें शुद्धता प्राप्त होती है और शुद्ध होकर फिर ही हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी हमारी ड्यूटीज हमको शुद्ध बनाती है, ये जरूरी है। ठीक है, अब ये बहुत ही, भगवत गीता ना बहुत साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बस हमने कह दिया वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज के पीछे लॉजिक है और रीजंस है। ठीक है, सो भगवत गीता इज वेरी 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 साइंटिफिक। अब जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो ड्यूटीज दी गई है वो 16 संस्कार है, गर्भ धारण से लेकर के। ऐसे ही नहीं इंद्र तृप्ति के लिए कोई गर्भ धारण करता है, गर्भ धारण का प्रॉपर संस्कार है। ठीक है, कि किस तरीके से गर्भ धारण करने से पहले 64 माला होती है और मतलब बहुत कुछ होता है, और फिर उसके बाद में आप प्रतिज्ञा लेते हो। आप, ये सब हमें पता भी नहीं होता, पर ये शास्त्र में लिखा है। पता न होने से हम बच नहीं सकते। ठीक है, पता होना जरूरी होता है पर हमको नहीं पता होता। खैर कोई बात नहीं, जब पता चले वहीं से हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो गर्भ धारण से लेकर के लास्ट कौन सा संस्कार होता है, उसको क्या कहते हैं? मृत्यु वाला संस्कार, अंतिम संस्कार। मृत्यु उसको कहते हैं, हम कहते हैं ना अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। तो तो गर्भ धारण से लेकर के राइट अंतिम संस्कार तक ऐसे 16 संस्कार होते हैं और वो हमको करने चाहिए, परंतु हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी कलयुग में पॉसिबल है ही नहीं। ना तो शुद्धता है, ना एनवायरमेंट है, ना ज्ञान है, ना कोई गाइड करने वाला। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मानी हुई बात है, हम नहीं कर सकते। पर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, हम 16 राउंड 16 माला का जप कर सकते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? प्रसाद खा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, 16 माला और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, हम बस ये कर सकते हैं। इतना करने से हमें शुद्धता आती है और शुद्धता आकर के हम आगे भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सभी कार्य को करने का गोल क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करना है। ठीक है, क्या कृष्ण पसंद होंगे कि अगर हम नॉनवेज को काट काट करके उनके प्लेट में सजा करके उनको भोग के रूप में उनको दे, क्या वो प्रसन्न होंगे? नहीं। इसी तरीके से ऐसा सब बहुत आसान है। हमारे पेरेंट्स कैसे प्रसन्न होंगे? ठीक है, वो पेरेंट्स जो कि कृष्ण भक्ति में है वो कैसे प्रसन्न होंगे? देखो, सुनना, जानना, मानना, कॉपी करना
किसी से सीखना, वही से सीखना है जो कि कृष्ण भक्ति में है, वरना दिमाग अपना भी लगाना है, ठीक है, ऐसा करना है। तो हमने, तो अब पर्पस क्या है कि हम अपने आप को, पर्पस क्या है कोई भी कार्य को करने का? हाँ ठीक है, गोल हमारा है कि भगवान तक पहुंचना है अभी, और उसको करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इस भव बंधन से हमें छूटना है, अपने चित्त को प्योरीफाई करना है और कृष्ण के पास जाना है। बिना चित्त के प्योरिफिकेशन के, अनर्थों के साथ तो हम जा ही नहीं सकते, गंदगी के साथ तो हम जा ही नहीं सकते। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, उसमें कृष्ण आएंगे, फिर वो सफाई करेंगे खुद से, और फिर हम शुद्ध होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल। आगे है कि साधु संग क्यों जरूरी है? ये तो हो गया कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब साधु संग क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा कोई भी सीक्रेट, जो ये सारी बातें हैं ना, हमें तब समझ में आती है जब हम वैष्णवों का संग करते हैं। वरना ये क्या है, दिस इज एन सीक्रेट इन एन ओपन बुक। किसी ने इस बुक को, ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐसी विरला बुक है जो कि हमको मिल ही नहीं सकती, कोई लाल किताब टाइप्स की बुक नहीं है कि बहुत जादुई बुक है, हम कहाँ से लाए उसको, नहीं, ये सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। इसको हम खोल भी लेंगे तो हमें कौन सा इतना समझ आने वाला है। इस वजह से हमें वैष्णव के संग में रहना चाहिए। ना हम नियमित रूप से इसको पढ़ सकते हैं, नींद आएगी, ना हम इसको समझ सकते हैं, समझ नहीं आएगा, ना हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। रट्टू तो तक से रट तो सकते हैं अपने आप से, पर अपने जीवन को उतारने के लिए हमें वैष्णव का संग चाहिए। जब हम देखते हैं कि अगला जल्दी से उठ रहा है, हमें भी उठना चाहिए, अगला इस तरीके से माला कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। हम इंस्पायर होते, मोटिवेट होते, हमें चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सत के लिए और सद्भाव में हमें कार्य को करना है, ठीक है। तभी हमें ओपन, जो ये सीक्रेट है, ये हमें गुरु के सानिध्य, वैष्णव के सानिध्य से समझ में आती है, ठीक है। तो भगवत गीता को पढ़ने के लिए हमें वैष्णव का संग करना जरूरी है। अच्छा, वैष्णव के संग करके हम क्या करेंगे? सपोज इकट्ठा हो गए 4 वैष्णव, अभी क्या करना है? कॉफी पे चले, कॉफी पे चलना होता है, संकीर्तन करना रेस्टोरेंट, चाहिए। हाँ हाँ, ग्लोरिफिकेशन, कुछ तो ऐसी बात करें जिससे कि हमारा कृष्ण की तरफ का ज्ञान बढ़े। कोई तो ऐसे टॉपिक पे बात करें। ठीक है, हमने व्यवहारिक की बात कर ली, नीरसता नहीं लाए हम अपनी बातों में, परंतु कुछ बात ऐसी करें जो कृष्ण से रिलेटेड भी हो। फिर क्या होगा? फिर वही बातें हमको अच्छी लगेगी कि जो कृष्ण से रिलेटेड हो, बाकी सारी बातें, बाकी सारे कार्य हमें नीरस लगेंगे। अभी हो सकता है कृष्ण की बातें हमें नीरस लगती हूँ, परंतु अगर हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ऐसा वक्त आएगा जब हमको कृष्ण की बातों में रस लगेगा, बाकी की बातें हमें नीरस लगेंगी। तो तब तक हम इसको करते रहें। सो हमें भगवान के बारे में सुनना है और भगवान के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करनी है। फिर इसी जगह को, फिर कृष्ण तो इतने स्ट्रैटेजी वाले ना, आप इतनी सी जगह दे दो कृष्ण को, इतनी सी, फिर वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते, फिर आपको पता चलेगा अरे बाकी चीजें गई कहाँ मेरी लाइफ से, तो कृष्ण ही कृष्ण है, जहां देखो वहां कृष्ण, जिससे बात करो वो कृष्ण, ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर प्रेजेंस। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। एंड विद दिस